हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। एटलस एवं एक्सिस के बीच जोड़ किस प्रकार का होता है? हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए रेखीय जोड़, बी उपास्थि युक्त जोड़, सी साइनोवियल जोड़, डी सेडल जोड़। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें एटलस और एक्सिस के बारे में बताना है कि एटलस और एक्सिस इन दोनों के बीच में जो जोड़ होता है वह किस प्रकार का होता है। एटलस मेरुदंड की एक कशेरुक होती है, यानी वर्टिब्री होती है। एक्सिस यानी अक्ष। एटलस और एक्सिस इन दोनों के बीच में जो जोड़ होता है वह साइनोवियल जोड़ होता है। साइनोवियल जोड़ होता है। यह जोड़ दो अस्थियों के संधियोजन सतह पर पाया जाता है और इन दो संधियोजन सतहों के बीच में जो गुहा होती है उसमें तरल भरा रहता है। गुहा में तरल भरा रहता है। इस साइनोवियल जोड़ के कारण पर्याप्त गति संभव होती है। पर्याप्त गति संभव होती है। एटलस और एक्सिस के बीच में पाए जाने वाले साइनोवियल जोड़ का धुरार्ग प्रकार होता है। यह धुरार्ग जोड़ होता है जिसे पाइवट जोड़ भी कहते हैं। पाइवट जोड़ भी कहते हैं। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा गया था वह है एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए रेखीय जोड़, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि एटलस और एक्सिस के बीच में रेखीय जोड़ नहीं होता है। रेखीय जोड़ में किसी प्रकार की गति नहीं होती, किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। विकल्प बी में हमें दिया है उपास्थि युक्त जोड़, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इसमें अस्थियां आपस में उपास्थि द्वारा जुड़ी रहती है। उपास्थि द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें सीमित गति होती है। विकल्प सी में हमें दिया है साइनोवियल जोड़, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि एटलस और एक्सिस के बीच में साइनोवियल जोड़ उपस्थित होता है। विकल्प डी में हमें दिया है सेडल जोड़, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि सेडल जोड़ अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ साइनोवियल जोड़ होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।